स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। तो एक और साइंटिस्ट था गोल्डस्टीन, उसने 1886 में ये एक और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था। उस गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट करने की बेस ये थी कि उसने कहा क्योंकि हमारे पास जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हो चुके थे 1879 में, सर विलियम क्रूस ने डिस्कवर किए थे। तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे। उसने कहा अब एटम चूंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो ऐसा होना चाहिए कि एटम में नेगेटिव चार्ज के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। तो उसने भी एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उसने एक और डिफरेंस उसने ये किया कि उसने परफोरेटेड कैथोड यूज किया। उसने ऐसा कैथोड यूज किया जिसके ऊपर होल्स थे, जिसपे सुराख थे। उसने भी सेम वही एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ही किया। उसने सारी और गैसेस को वैक्यूम पंप के थ्रू बाहर उसने निकाल दिया एयर को, उसमें उसने एक खास गैस और फिल कर दी, और उसने अगेन वही उसको बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से सप्लाई से कनेक्ट किया, उसने इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दी। अब उसने देखा कि इन कैथोड रेज के अलावा एक खास किस्म के रेज और भी प्रोड्यूस होती हैं, और वो रेज इन होल से होते हुए आगे गुजर रही है। उसने ये पॉजिटिव रेज डिस्कवर की। अब ये बेसिकली जो रेज है ये इन कैनाल से, इन होल से गुजर के जा रही हैं, तो इन रेज को उसने कैनाल रेज का नाम भी दिया। यानी कैनाल रेज वो रेज जो बेसिकली आपके इस परफोरेटेड कैथोड से, यानी इसके होल से गुजर के जा रही हैं, इन होल्स को हम कैनाल कहते हैं, इनका नाम रख दिया कैनाल रेज। आपके इस बुक में एक और बात भी है कि ये एनोड रेज है। बेसिकली रेज इसका नाम अगर रख दिया तो अलग बात है, लेकिन ये एनोड रेज है नहीं। ये बेसिकली ये आपके ये रेज हैं, ये एनोड से निकल नहीं रही, बल्कि ये प्रोड्यूस इस तरह हो रही हैं कि जो हमारे पास जो कैथोड रेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन्स जाके इन्होंने कोलाइड किया गैस के मॉलिक्यूल के साथ, यानी मॉलिक्यूल के साथ ये आपके जाके इलेक्ट्रॉन्स टकराए, ये उस पर जाके बम्बार्ड हुए। तो उन्होंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन ने इतनी एनर्जी से जाकर उस पर टक्कर लगाई उस मॉलिक्यूल को, कि उसने साथ अपने एक और इलेक्ट्रॉन भी निकाल के ये इलेक्ट्रॉन बाहर गया। यानी आया एक इलेक्ट्रॉन था और निकले दो इलेक्ट्रॉन हैं। यानी इसने इस मॉलिक्यूल से, इस इलेक्ट्रॉन ने एक और इलेक्ट्रॉन अपने साथ निकाल के चला गया। तो इस मॉलिक्यूल पे चार्ज पॉजिटिव आ जाए। इस इलेक्ट्रॉन ने ये कारनामा किया, इसने इस मॉलिक्यूल से भी इलेक्ट्रॉन अपने साथ निकाल लिया। तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल अब रहा, ये आयन बन गया। बेसिकली जो गोल्डस्टीन ने हाइड्रोजन आयंस, यानी बेसिकली जो गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था वो गैस आयंस थे, इसने मेनली हाइड्रोजन आयंस थे। अब गोल्डस्टीन को भी उस टाइम पता नहीं था कि उसने क्या चीज डिस्कवर की है। अब हुआ कुछ यूं, इसके डिस्कवर करने के बाद 1911 में एक और साइंटिस्ट आया, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इसने देखा कि और भी एटम में इसी तरह के, इस हाइड्रोजन आयंस की तरह के उनके न्यूक्लियस में चीजें हैं। तो रदरफोर्ड ने सोचा कि और भी हमारे पास एटम में ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस है। उसने इसको नाम दिया कि ये प्रोटॉन्स हैं। बेसिकली ये प्रोटॉन्स ही हैं जो और भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। तो पहले यानी ये बात क्लियर जाके की रदरफोर्ड ने कि बेसिकली जो हमारे पास हाइड्रोजन के गैस आयन से ये बेसिकली हमारे पास प्रोटॉन्स थे। अब जाके ये बात कंप्लीट हुई कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो इस तरह से प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन।